हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, मेरे आपके मन की कहते किस्सों को। नमस्कार, यह है कथा कस्तूरी और कथा कस्तूरी में आप सुन रहे हैं मुझे यानी मौसमी चंद्रा को, मेरी ही लिखी कहानी जिसका शीर्षक है समंदर बनोगी ना अनुराधा। अनुराधा बिल्डिंग से उतरते ही कई लोग दिखे, जाने पहचाने चेहरे जिन्हें करीब 2 साल से देख रही हूँ, पर बातचीत के नाम पर वही कंप्यूटराइज स्माइल। पर यह अनुराधा थी जिसकी हंसी में जरा भी बनावट नहीं थी, बिल्कुल निर्दोष निष्कपट। अमूमन ऐसी मुस्कुराहट अब छोटे शहरों में भी देखने को नहीं मिलती, फिर मेट्रोज में तो विलुप्त ही समझो। यहाँ लोग सामने ही प्लास्टिक स्माइल के साथ ऐसे गले मिलते हैं जैसे जन्मों जन्मों के बिछड़े प्रेमी, फिर पीठ घुमाते ही आपके नक से सिर तक का तीक्ष्ण बखान, आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें जो आपको खुद को मालूम नहीं होगी। पर अनुराधा अलग थी। ये क्या हुलिया बना रखा है अनुराधा? उसे देखते ही मेरी हंसी छूटी थी, पर मैंने रोक ली। गहरा सांवला रंग, उजली दंत पंखुड़ी जिससे छनकर आती थी उन्मुक्त हंसी, ऐसे जैसे अटखेलियां करती कोई अल्हड़ नदी। उसकी हंसी में अमराई की छांव सा सुकून था, तपते मिट्टी पर पहली बारिश की फुहार का सौंधापन था। कहाँ मिलेगी महानगर के यंत्र चालित दुनिया में ऐसी हंसी बताओ? उसके काले घुंघराले केश लहराते हुए नितंबों को छूते, भरे भरे गाल, उभरे होंठ और बीच में नुकीली सी नाक। मैं हमेशा सोचा करती थी अगर ये गोरी नहीं होती तो कौन टिकता इसके सामने। एक बार मैंने कहा था, तुम्हारे बाल कितने सुंदर हैं, घुंघराले बाल और वो भी इतने लंबे, मैंने पहली बार देखे। अरे आंटी जी, आपने भीगे बाल नहीं देखे मेरे? कंघा करती हूँ तो हाथ दुख जाते हैं, इतने लंबे हैं। वो तो सूखने पर सिकुड़कर इतने हैं। माँ ने बाल कटवाने ही नहीं दिए कभी। आपको अच्छे लगते हैं मेरे बाल? कहती वो बालों को इतरा के झटकती। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि कौन सा रंग उस पर सूट करता है कौन सा नहीं। तभी तो कभी बैंगनी रंग के दुपट्टे में नजर आती, कुर्ते में नजर आती, तो कभी डार्क ऑरेंज कलर के कुर्ते सलवार सूट में नजर आती। एक दिन घर आई थी मेरे, हल्के आसमानी रंग की साड़ी में, वैसी ही चूड़ी और थोड़ी सी बिंदी, छोटी सी बिंदी लगाए। बहुत प्यारी लग रही हो, फपता है ये रंग तुम पर, मैंने उसकी ठोड़ी को प्यार से छूते हुए कहा था। गुलाबी हो गए थे उसके गाल। थैंक यू आंटी जी, ये साड़ी छोटी सास ने भेजी है मुझे। ये कलर ना मुझे अच्छा नहीं लगता सच बताऊं तो, पर नहीं पहनूंगी तो उनको बुरा लगेगा ना। अच्छा, तुम्हें कैसे रंग भाते हैं? मैंने पूछा। मुझे तो लाल, जामुनी, काला, रानी रंग, ब्लू, यही सब पसंद है, वो चहकती हुई बोली। मैं समझ गई थी कि इसकी चमड़ी सिर्फ हमारे लिए गहरी है, बाकी इसके खुद के लिए इसके मन की तरह झक सफेद। ब्लू, काला, लाल तक तो ठीक था, पर आज तो अलग ही अवतार धरे थी अनुराधा। घुटने तक का घाघरा, रंग बिरंगी चोली, बड़े बड़े झुमके, पौनी की हुई बालों में गुलाब का फूल। ये क्या हुलिया बना लिया आज? बस निकल गया मेरे। आंटी जी किट्टी ज्वाइन की हूँ, आज सोले थी मैं, तो मैं ये बन गई। बड़ा मजा आ रहा आंटी, नहीं तो अपना शहर छोड़ने के बाद तो जैसे जीवन ही रुक गया था। उसकी आवाज में बसंत सी तरुणाई थी। अच्छा किया, कहकर मैंने उसे ऊपर से नीचे देखा। शोले की बसंती, सही आउटफिट चुना। फिर तो आए दिन कभी बॉबी की डिम्पल, कभी हेलोवीन, तो कभी टपोरी स्टाइल की शर्ट। मैंने पूछना छोड़ दिया था, वही बताती चहक चहक कर। देखिए ना आंटी, किट्टी के म्यूजिकल गेम में मैंने ये पोटली बैग जीती, सुंदर है ना? हाँ बहुत, कहकर मैं उसके दमकते चेहरे को देखती अपलक। इसी बीच
मेरी बड़ी बहू की डिलीवरी होनी थी। मुझे दिल्ली से भोपाल जाना पड़ा। 6-7 महीने बाद लौटना हुआ। घर लंबे समय से बंद था, तो आने के बाद भी दिनचर्या सही होने में वक्त लग गया। हफ्ते भर बाद नीचे उतरी। शाम के धुंधलके में पार्क के कोने की बेंच पर वो बैठी दिखी, मुरझाई कुनमुनाई सी, आंखें किसी सोच में डूबी। अनुराधा? मैं झटक कर उसके पास गई। कैसी हो अनु? उसने चौंक कर मुझे देखा, जैसे किसी और ही दुनिया से मैंने उसे खींच लिया हो। आंटी, आप? कितने दिनों बाद देख रही हूँ। हाँ, वो बहू की डिलीवरी थी, उसी में व्यस्त थी। भोपाल गई थी। तुम कैसी हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मैं चाह कर भी उसकी दूसर आंखों से झांकती उदासी से परे कुछ और नहीं देख पा रही थी। क्या हो गया था इसे? मैं थोड़ी देर इधर उधर की औपचारिक बात करती रही, पर मन जहाज के पंछी की तरह वापस उन्हीं आंखों की तलछटी में बैठ जाता। कुछ तो था जो अबोला रह गया था उस दिन। मैं लौट आई। सोच लिया था कि अगली बार पूछूंगी। हम अपने हिसाब से अगली मुलाकात तय कर लेते हैं, ये नहीं सोचते कि मुलाकातें तय करने वाले हम होते कौन हैं। मिलना मिलाना तो कोई और ही तय करता है। किसी से बिछड़ने का दोष भी हम किसी इंसान पर मढ़ देते हैं। भूल जाते हैं कि जब मिलना ऊपर वाले के हाथ में था, तो बिछोह का जिम्मेदार भी तो वही हुआ ना। खैर, एक सुबह बड़ी सी ट्रक खड़ी थी हमारे सोसाइटी के बीचों बीच। कोई जा रहा होगा सोचकर मैंने अपने अपार्टमेंट की तरफ पैर बढ़ाए ही थे कि ऐसे नहीं भैया, थोड़ा संभाल कर रखिए, मंदिर है इसमें। अनुराधा ट्रक वाले को निर्देश दे रही थी। तो क्या अनुराधा जा रही यहां से? मैं उसके पास पहुंची। तुमने बताया नहीं तुम सब जा रहे हो यहां से? हाँ? मेरे स्वर में छिपी नाराजगी उसने भांप ली थी। समय ही नहीं मिला आंटी, कब बताती। इन्होंने ट्रांसफर ले लिया है। वहां से घर बस 4-5 घंटे की दूरी पर ही है, तो जा सकेंगे छुट्टियों में। ऐसे तो साल में बस छठ में ही जा पाते हैं। माँ बाबूजी थे तो दिक्कत नहीं थी, उनके गुजरने के बाद तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है ना। मैंने सहमति में सिर हिला दिया। अनु, तुम लोग कब तक निकलोगे? आंटी, ट्रक तो अभी जा रही, हम लोग की ट्रेन रात 10 बजे है। तो ऐसा करो ना, ट्रक को विदा कर हमारे घर आ जाओ। खाना पीना भी हो जाएगा और आराम भी कर लेना, थक गई होगी सुबह से। नहीं आंटी, आप परेशान, वो कहने लगी। मैंने उसे बीच में रोक दिया। अरे नहीं बेटा, परेशानी कैसी? तुम कुछ घंटे तो गुजार लो आंटी के साथ, क्या पता फिर मिलना हो या ना हो। पता नहीं क्यों मेरा गला भराया था। मुझसे किसी का जाना नहीं देखा जाता। शाम में हम बैठे थे बालकनी में। अनुराधा के दोनों बेटे टीवी देखने में मगन थे। थके हारे उसके पति की आंख लग गई थी। हम दोनों ने चाय के 2 कप लिए और अपना कोना पकड़ लिया। आज भी अनु के चेहरे पे न खुशी थी न गम की कोई लकीर। ऐसा तभी होता है जब इंसान को परिस्थितियों से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। फिर मैं आज रुकने नहीं वाली थी। अनु, मिस करोगी तुम इस शहर को ना? कहाँ ये महानगर की दुनिया और कहाँ वो छोटा शहर। बड़ी दिक्कत होगी एडजस्ट करने में उधर, है ना बेटा? मैंने बात घुमाते हुए पूछा। थोड़ी तो होगी आंटी, पर हम औरतें ना एडजस्ट करने के लिए ही जन्म लेती है। उम्मीदें और समझौते यही तो आते हैं हमारे हिस्से। नए माहौल, नए लोगों को अपनाने की ताकीद बचपन से घुट्टी की तरह पिलाई जाती है हम लोगों को। घर, पति, बच्चे, परिवार, इनकी ही खुशी का ध्यान रखने के लिए तो हम आए हैं धरती पर आंटी। अगर इन जिम्मेदारियों से हटकर हम कभी अपनी खुशी तलाशें तो स्वार्थी गैर जिम्मेदार का टैग लग जाता है ना? ऐसे कहीं पढ़ा था मैंने, स्त्री होना या होना नदी, क्या फर्क पड़ता है। मिल जाती है सागर से और हो जाती एकाकार सागर में, अपने अस्तित्व को खोती।
सच ही तो है ना, हमारा अपना क्या वजूद। जानती है आंटी, कुछ महीनों पहले मैंने भी अपनी थोड़ी सी खुशी तलाशनी चाहिए थी। बच्चे बड़े हो गए हैं, मगन रहते हैं अपने में। मैंने आज तक दोस्त नहीं बनाए थे, पर अब उचाट लगता था कभी कभी। पास के फ्लैट की सलोनी ने किट्टी से जोड़ दिया। लगा जैसे रुकी बेरंग सी जिंदगी में कई रंग बिखर गए। खुश रहने लगी थी, सालों से अलमारी में बंद जंग लगी साड़ियां बाहर निकलने लगी थी। इस मिथक से बाहर निकली थी कि नृत्य के लिए पारंगत होने की जरूरत है। ये जान गई थी कि नृत्य तो हमारे भीतर बसता है। मन के बहाव में बहना नृत्य ही तो है आंटी। इससे चोंचलेबाजी, फूहड़ता कहना क्या सही है? ऐसा भी नहीं है कि किट्टी के चक्कर में मैंने गृहस्थी को ताक पर रख दिया था। सब करती थी, पर अगर सुदीप को जुराबे समय पे या जगह पे ना मिलती तो किट्टी का ताना। अगर गलती से कोई शर्ट प्रेस करने को छूट जाती तो किट्टी का ताना। यहाँ तक कि फेसबुक पर मेरे पोस्ट देखकर रिश्तेदारों में मेरी अलग ही छवि बनने लगी थी। फिर जब लगा कुछ दरकने लगा है हमारे बीच, तो वापस से बंद कर दी अलमारी के किबाड़। बांध लिया पैरों को वापस से उसी चौखट से। अब चौखट चाहे महानगर में हो या छोटे से शहर में, क्या फर्क पड़ता है? सागर में मिली नदी का ऐसे भी अपना कोई अस्तित्व तो कहाँ होता है आंटी। बाहर अंधेरा बढ़ गया था और भीतर मौन। समझाना चाहा था मैंने, पर कभी कभी शब्दों का अकाल क्यों पड़ जाता है। अनुराधा के पास 2 शब्द थे उसके शब्दकोश में, उम्मीदें और समझौते। इन 2 शब्दों के बल पर कटी जाती है हम औरतों की जिंदगी। ट्रेन का समय हो गया था। ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर नदी फिर अपनी नई मंजिल की ओर जाने को तैयार थी। विदा अनुराधा। चाहूंगी कि तुम्हारी मुस्कुराहट में फिर से वही सौंधापन वापस लौट पाए। चाहूंगी कि हर एक नदी खुद में एक समंदर हो पाए। ये कहानी इतनी ही अभी आप सुन रहे थे मुझसे यानी मौसमी चंद्रा से, मेरी ही लिखी कहानी जिसका शीर्षक है समंदर बनोगी ना अनुराधा। अगली बार फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।